आपके पास इंजी ने तो कहा है जो बेंच स्ट्रेंथ है वो सारी खेलनी चाहिए, सबको खिलाना चाहिए। अब्बास अफरीदी उसका क्या कसूर है, उसको भी ट्राई करें। आप सबको खिलाना चाहिए। देखें ना, जब आपके पास अब कुछ बचा ही नहीं है तो फिर आप अगर अभी भी उन लड़कों को नहीं चांस देंगे तो फिर कब देंगे? तो ये आपको सबको चांस देना चाहिए। देखें, मैं एक चीज़ पहले भी कहा था कि हमारे चांसेस क्यों कम हैं। इंजी चूँकि उस बात को थोड़ा छुपा जाता है इंजी कि पॉजिटिव हमें होना पॉजिटिव ही चाहिए, देखें ना जीत। मगर मुझे जो डर है ना रन रेट पे, जो मैं उस दिन भी मैंने बात की थी जी कि इंडिया का आखिरी मैच है यूएसए के साथ और इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान क्वालिफाई करे इस पोजीशन से आके वापस, क्योंकि उसको डर तो होता है ना पाकिस्तान से हारने का। मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा जाता है उधर भी और इधर भी। तो वो इंडिया रन रेट के लिए हमें अगर ज़रूरत पे आएगी ना जब, तो वो नहीं होएगा मुझे जो नज़र आता है, जिस वजह से मैं कहता हूँ कि हमारा चांसेस बहुत कम है। सही है। चलो ये सलीम भी ठीक कह रहे हैं आप कि जी मजबूत टीम को कोई भी नहीं चाहता कि जी वो आगे आएगी कि जी और जहाँ अगर हो, लेकिन मसला सारा ये कि हम दूसरों की नहीं बात कर रहे, हम तो ये बात कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए, जो हम बेहतर कर सकते हैं वो करना चाहिए। फिर ठीक है कि जी अगर नहीं पहुंचते तो अभी भी तो कहीं स्टैंड नहीं कर रहे ना जी। तो मेरा ख्याल में कि अगर जो भी अपॉर्चुनिटी है उसको यूटिलाइज कर लेना चाहिए। और हालांकि उनको चाहिए कि पाकिस्तान टीम क्वालिफाई करे। जो हमारी सिचुएशन चल रही है, जितना हम बुरा इस टूर्नामेंट पिछले कई टूर्नामेंट से खेल रहे हैं, तो मेरे ख्याल सबसे वीक टीम हमारी लग रही है इस वक्त, जो हम यूएस से भी हारे। तो इनको तो चाहिए कि पाकिस्तान टीम को क्वालिफाई करवाए। अच्छा इंजी भाई, एक चीज़ जो होती है वो जीत जो है ना वो आपकी सारी पीछे वाली बुराइयां छुपा देती है, और हमारी आवाम तो इतनी जज्बाती है कि वो जब जीतते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं कि अच्छा ये खराबियां थी। तो एक तरह से तो जीत तो जाहिर है, मैं चाहती हूँ पाकिस्तान टीम क्वालिफाई करे, जीते, लेकिन ये जो बाकी चीज़ें हैं ना फिर उनको सही करने का अमल जो है ना वो नहीं रुकना चाहिए। जैसे चेयरमैन साहब ने कहा है कि हम चीज़ें सही करने की कोशिश करेंगे, बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है, क्योंकि जीत का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ सही है। देखो एक चीज़ है जो हम बैटिंग में कहा करते थे जी कि वो ये जिस टाइम आप आउट ऑफ फॉर्म होते हो ना, आउट ऑफ फॉर्म जाके जिस टाइम आप मेहनत करते हो ना, तो जो आपकी क्लास होती है ना आप उस क्लास पे वापसी आ जाते हो। लेकिन जिस टाइम आप फॉर्म में होते हो ना तो और मेहनत करते हो तो आपकी क्लास है ना एक स्टेप ऊपर चली जाती है। अगर आप अच्छा करके भी अपनी वीकनेस पे नज़र रखेंगे ना, हम एज ए टीम है ना ऊपर चले जाएंगे। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि जी ये जो अब डिनर की जिस तरह बात हुई थी या गैरी कर्सन का एक बयान आया था कि जी अब ये नहीं होगा, मैंने कहा कि ये वाली बात एक दिन पहले कहाँ थी? हाँ जी, एक दिन के बाद ये वाली चीज़ क्यों याद आई? अगर हारने के बाद सबक लेना ना तो ये कोई इतना फ़ायदा नहीं है। उससे पहले आप डिसाइड करोगे कि जी आपके टीम के रूल्स क्या हैं, कि जी टीम ने क्या करना है। सो अभी जो चीज़ आपको खामी दिख रही है, मेरी तो ये ख्वाहिश है, मेरी नहीं ख्वाहिश, पाकिस्तान के हर आदमी की ख्वाहिश होगी, ठीक है पाकिस्तान बुरा खेल रहा है, लोगों के दिल दुखे हैं, लेकिन हम तो डूबने वाले ना, तिनके का सारा भी है, हम तो एक एक पॉइंट भी निकाल रहे हैं कि यार पाकिस्तान सुपर 8 में ही पहुंच जाए। हाँ बेशक हमने यहाँ बैठ के प्लेयरों की बुराइयां ही की हो, उसके बावजूद भी हमारा दिल लेकर सुपर 8 में पहुंच जाए, ठीक है ना? नहीं तो इंजी भाई, बुराइयां हमने उनकी परफॉर्मेंस की जरूर की हैं, पर दिल से तो हम यही चाहते हैं कि ये लोग अच्छा करें और हम इनकी अच्छाइयां करें। बुराइयां तो करना चाहते ही नहीं, हम दिल से की हैं, वो इसलिए दिल से किए कि ताकि ये क्योंकि उन्होंने दिल से बुरा खेला है। तो हमारी वो जो क्रिटिसाइज भी हम करें, हम उनकी बेहतरी ही चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि वो गिर जाएं, और हम तो चाहते हैं वो अच्छा करें और हमें मौका ही ना मिले कि हम उनकी बुराई करें। देखिए, जब आप बुरा करेंगे तो अगर आप उसको भी छुपाएंगे, ये छुपाने का नतीजा है कि आज हम यहाँ खड़े हैं, कि आप पेड लोगों को साथ लेके जाते हैं जो हर वक्त सेल्फी इनकी लगाते रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव दिखानी चाहिए, मगर आप कुछ करके भी तो दिखाएं ना। अगर आप कुछ अच्छा कर ही नहीं रहे तो हम वो अच्छा तो बताते रहेंगे तो फिर वो बुरा कौन बताएगा? जो बुरी चीज़ है वो हम छुपा नहीं रहे, हम वो बता रहे हैं कि यहाँ ख़राबियाँ हुई हैं। तो अगर उन ख़राबियों को हम बता रहे हैं तो अगर कोई इसको समझता है, मेरे ख्याल सिवाय हमारे प्लेयर्स के अलावा कोई इसको बुरा नहीं समझ रहा होगा, क्योंकि पूरा पाकिस्तान इस वक्त इस चीज़ पे सवाल उठा रहा है।
तो मेरा ख्याल बुराइयाँ इन जी ने जो बात की हमने सच्ची बातें की हैं, झूठ कुछ नहीं कहा। नहीं तो देखो असल में आप जिस टाइम क्रिटिसाइज़ करते हैं ना जी, क्रिटिसाइज़ का हमने ना ये इस वर्ड को हम गलत लेना शुरू हो गए। अगर पॉजिटिव क्रिटिसिज्म हो ना तो वो इंसान के लिए भी टीम के लिए भी ना बहुत बेहतर होता है। एक होता है नेगेटिव क्रिटिसिज्म, नेगेटिव क्रिटिसिज्म बुरा होता है। हमने कोशिश ये की है कि हम उस चीज़ पे बात करें जिससे टीम की ना बेहतरी हो सके, कि आगे जाके थोड़ा सा बेहतर हो सके। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जी हमें यहाँ बैठ के ऐसी बात करनी चाहिए कि जी अगर प्लेयर भी सुने ना तो उसको फ़ायदा हो। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि प्लेयर देख के हमारा चैनल ही चेंज कर दे, और ये होता है। मैं आपको सही बता रहा हूँ कि लोग छोड़ो यार ये फजूल बात करता है, ठीक है ना। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे ये जो हम पुराने प्लेयर हैं ना, यहाँ बैठ के जो हम अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं वो सिर्फ इसलिए देते हैं कि इससे हमारी टीम को, हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट को फ़ायदा हो। तो हमें भी अपना ओपिनियन ऐसा देना चाहिए जिससे हमारे उसको फ़ायदा हो रहा हो। तो उसमें बास टाइम में ना क्रिटिसिज्म भी होता है, ये नहीं कि सारे टाइम सब कुछ अच्छा है, क्रिटिसिज्म भी करते हैं। तो वो भी इसलिए क्योंकि जी हमारी क्रिकेट भी बेहतर हो सके, हमारी टीम के लड़कों की परफॉर्मेंस भी बेहतर हो सके। ठीक है जी, अब सिनेरियोज हमारे पास क्लियर आ गए हैं। वो ऐसा है कि टॉस भी हो चुका है। टॉस का बता देती हूँ पहले। पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया और फील्डिंग कर रहे हैं क्रिकेट टीम पाकिस्तान। और सिनेरियो ये है पाकिस्तान का सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करने का कि यूएसए जो है वो अपने दोनों मैचेस हारे और जो मार्जिन है वो 18 का होना चाहिए, और पाकिस्तान जो है वो अपने दोनों मैचेस जीते और दोनों मैचेस में 10 रन का मार्जिन होना चाहिए जीत का। लग तो आसान रहा है बट अल्लाह जो है बेहतर करने वाला है। अपना बहुत ख्याल रखिए। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में रात 11:03 पर। अल्लाह हाफिज़।